पटना जंक्शन से अगवा हुए 6 महीने के बच्चे आर्यन को रेल पुलिस ने नालंदा से बरामद कर लिया है। उसके साथ एक और बच्चे को अगवा किया गया था, जिसे पुलिस ने मुक्त करा लिया है। उसे अगवा करने वाले युवक के साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चा चोरी गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बच्चे को चुराकर बेचने में पटना से नालंदा तक के गिरोह शामिल हैं। इस गैंग ने बच्चे को 2 लाख रुपए में बेच दिया था। उसकी बिक्री फिर होने वाली थी। इसी बीच रेल पुलिस ने छापामारी कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल औरंगाबाद की रेणु देवी 22 अगस्त को कोटा पटना एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सवार होकर पटना आ रही थी। उसके साथ 6 माह का बेटा आर्यन भी था। पटना जंक्शन पर उतरने के बाद उसे औरंगाबाद के हमीदनगर स्थित मायके जाना था। अपहरण करने वाला युवक और उसी गिरोह से जुड़ी एक महिला रेणु की बगल की सीट पर सवार हो गई थी। 23 अगस्त की शाम को पटना जंक्शन पर उतरने के बाद बच्चे को उस युवक को देकर रेणु वॉशरूम चली गई। इसी बीच वो बच्चे को लेकर फरार हो गया। वहीं रेल पुलिस के डीआईजी राजीव मिश्रा ने बताया कि रंजीत ने सुनियोजित तरीके से बच्चे की मां का भरोसा जीता और पटना जंक्शन पर मौका पाते ही बच्चे को लेकर फरार हो गया। मिश्रा ने बताया कि यह गिरोह रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मौजूद मासूम बच्चों को निशाना बनाता था। इसके अलावा अस्पतालों में नवजात बच्चों को चुराने में भी ये गिरोह सक्रिय था। 22 अगस्त को जो है एक महिला कोटा पटना ट्रेन से कोटा से चली थी और 23 की शाम को पटना जंक्शन पहुंची थी और फिर उसके बाद उसने पुलिस थाने को एक शिकायत दर्ज कराई, रेल पुलिस थाना पटना को, जिसमें उसने बताया कि उसके 6 माह के बच्चे को एक व्यक्ति जो उसके साथ सफ़र कर रहा था कोटा से ही, उसने जो है उसको उसका विश्वास अर्जित करके और फिर बाद में बच्चा लेकर चला गया है। इस संबंध में एसएचओ जो रेल थाना पटना है उनके द्वारा तत्काल प्राथमिकी अंकित की गई और इस केस का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात समझ में आई कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो डिमांड के आधार पे बच्चों की चोरी करता है और उसके जो ग्राहक रहते हैं, जहाँ से डिमांड आती है उन बच्चों तक उसको सप्लाई किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में इस मामले में जो बच्चा चोरी गया था वो भी बरामद किया गया है, जो उसके खरीदार थे उनके पास से। इसके अलावा इस गिरोह की एक महिला सदस्य हैं जो बच्चा चोरी करने में भी संलिप्त रहती थी, उनके पास से एक अन्य चोरी किया हुआ बच्चा बरामद किया गया है। वो बच्चा कहाँ से चोरी किया गया है अभी ये पूछताछ में पता करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में 2 बच्चे बरामद हुए हैं, दोनों बहुत छोटे 6 माह के 1 साल के बच्चे हैं और इस मामले में कुल जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत प्रसाद, ये फतुआ के रहने वाले हैं। इन्होंने ही महिला का विश्वास अर्जित करके कोटा से यात्रा करते हुए बच्चा चोरी किया था और जो मुख्य दलाल हैं जो ग्राहक के माध्यम से ग्राहकों को बच्चा सप्लाई करते थे, मुन्ना बिंद, वो भी फतुआ ज़िला पटना के ही रहने वाले हैं। इनके लड़के हैं वो भी इस गिरोह में शामिल थे और जो पैसे का ट्रेल है जो इस मामले में आया कि रंजीत प्रसाद ने जो है ये बच्चा जो है 60,000 रुपये में मुन्ना बिंद को बेचा था और मुन्ना बिंद ने फर्दर 2 लाख रुपए में ये एकंगर सराय के एक व्यक्ति हैं संजीत कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उसको 2 लाख रुपए में ये बच्चा बेचा था। और जो पैसा है वो पैसा जो है कुछ डिजिटली ट्रांसफ़र भी हुआ है, जो मुन्ना बिंद के बच्चे हैं, बेटे हैं दशरथ कुमार, उनके अकाउंट में गया है। तो इस पूरे मामले में जो है जो पटना रेल थाना के थानाध्यक्ष हैं राजेश कुमार और डीएसपी हैं, उन लोगों ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है और एसपी रेल साहब के मार्गदर्शन में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इस गिरोह में शामिल 3 महिलाएं भी हैं जो बच्चों को रखती हैं, जो छोटे बच्चे चोरी किए जाते हैं उनको रखती भी हैं और जब इस तरह की कोई अकेली महिला सफ़र करते हुए छोटे बच्चों के साथ या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाती हैं तो वहाँ भी निगरानी रखती हैं और मौका पाते ही बच्चा चोरी कर लेती हैं। इस मामले में अभी भी अनुसंधान जारी है और हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं और अन्य जो बच्चे चोरी किए गए हैं उनको भी बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो रेल डीएसपी साहब हैं भास्कर रंजन जी, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जिसमें कई पुलिस पदाधिकारी हैं और एसपी रेल साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें आगे जो सफलता मिलेगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बच्चे के सकुशल बरामदगी से पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है। उम्मीद है कि रेल पुलिस इस बच्चा चोर गिरोह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।